हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग जो है हीट चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हीट चैप्टर का एक पार्ट 3 है। 2 पार्ट हो गए हैं और आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अब थोड़ा पेपर को टिपिकल बनाने का जो प्रोसेस हो गया है वो एजर्शन टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगर आप लोग को उसके बारे में अगर कंटेंट के द्वारा जैसे अगर नॉलेज नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूर पढ़िए। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट पढ़ लिया था, जिसमें 3 मोड्स बताए थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो उसमें हम लोगों ने कन्वेक्शन जो पढ़ा था, जिसमें क्या होता है हीट को फ्लो होने के लिए, मतलब वो हीट जो हमारा फ्लो होता है या हीट हमारा जो ट्रांसफर होता है, तो वो मॉलिक्यूल्स उसमें क्या होते हैं, वो एक्चुअली अपने प्लेस से क्या होता है वो मूवमेंट करता है। तो जो हमारा फ्लूइड है, तो मैंने एग्जांपल दिया था उसका कि जैसे हीट है, तो हीट में हम लोगों ने दिया एक कंटेनर क्या हुआ, तो उसमें पानी भरा हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अपनी जगह से मूव करते हैं। तो मैंने वो चीज़ समझाई थी। अगर आप लोग आपने नहीं देखे तो वो पहले पार्ट 2 देखिए, उसी के बेस पे ये है। तो जो हमारा कन्वेक्शन होता है तो वो हमारा 2 बेस पे होता है। तो ये हमारा नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये जो प्राकृतिक द्वारा ये चीजें होती हैं। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ये 2 प्रोसेस है। अब सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का मतलब क्या होता है, हो सकता है बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हो क्लास 7 में कि जब ये लैंड ब्रिज या सी ब्रिज होता है उस टाइम एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते थे, तो हम लोग को समझ में नहीं आता था ये क्या चीज पूछ रहा है। लेकिन अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है। तो सी ब्रिज का मतलब ये होता है कि जैसे जब समुद्र में पानी भरा होता है और जमीन हमारी क्या होती है, जमीन हमारी गर्म होती है और पानी हमारा ठंडा होता है, तो उसके थ्रू जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है वो सी ब्रिज होता है। और लैंड ब्रिज में क्या होता है, रात मतलब नाइट का समय है, तो वो जमीन हमारी ठंडी हो गई, पानी हमारा गर्म हुआ, तो उसमें कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं 1 बाय 1। पहले हम लोग सी ब्रिज देखेंगे, उसके बाद लैंड ब्रिज देखेंगे। अब देखिए सी ब्रिज क्या होता है। ये हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस पे डिपेंड करता है, उसी पे बेस है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया ही था पार्ट 2 में कि कैसे प्रोसेस उसका होता है, कैसे हमारी हीट क्या होती है, हीट का मूवमेंट होता है, कैसे हीट हमारी ट्रांसफर होती है। तो उसी का सेम प्रोसेस है, बस ये क्या है, ये नेचुरल फिनोमिना है। और एक चीज और, जो हमारा जो ये सी ब्रिज है, ये हमारा ये डे टाइम होता है, डे टाइम होता है। अगर ये डे टाइम होता है तो इसका मतलब नाइट टाइम भी कुछ होता होगा। तो जी हाँ, जो हमारा लैंड ब्रिज है वो हमारा नाइट टाइम होता है। तो जो ये सी ब्रिज है, तो ये हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारी जमीन है, तो जमीन क्या होती है डे टाइम, मतलब दिन के समय क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो उसके जो रेडिएशन जमीन पे पड़ते हैं, रेज जमीन पे पड़ते हैं, तो क्या होती है जमीन हमारी बहुत गर्म हो जाती है। इसके साथ साथ जो हमारा ओशियन होता है, समुद्र सी जो ओशियन होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ठंडा होता है। वो इतनी जल्दी क्या होता है कि वो इतनी जल्दी जो हमारे समुद्र को गर्म नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने जो कन्वेक्शन प्रोसेस में पढ़ा था कि जब उसमें हीट क्या होता है ट्रांसफर होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने क्या, ये जमीन से यहाँ लैंड से क्या हुआ, वो हीट मतलब जो भी हमारी गर्म हवा यहाँ से गई, यहाँ से गर्म हवा गई, उसमें क्या था मैंने बताया था, मॉलिक्यूल्स क्या होता है जितना भी गर्म होता जाता है वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो इतना हल्का हो जाता है। तो वो क्या करता है ऊपर चला जाता है, और जो जो ठंडी चीजें हैं वो नीचे आ जाती। तो जैसे ही ये हमारा यहाँ पे जमीन से गर्म हवा ऊपर की तरफ गई, तो ये ऐसे ही हीट ऐसे ट्रांसफर होती गई। तो यहाँ समुद्र क्या करता है, समुद्र में ठंडी हवा, तो जब यहाँ से वो ठंडी हवा गई, जब यहाँ से गर्म हवा गया, तो समुद्र यहाँ से क्या करता है अपने मॉलिक्यूल को, जो क्या करता है जो ठंडा होता है, वो यहाँ पे जो स्पेस खाली आता है वो यहाँ पे अपने मॉलिक्यूल शिफ्ट करता है। तो जैसे ही ये प्रोसेस इधर ऐसे आता फ्लो होता ट्रांसफर होता रहता है, और इधर जब समुद्र में आता है तो वो ठंडा होकर फिर ऊपर की तरफ ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसीलिए जो समुद्र के पास रहते हैं, तो देखा होगा कि मतलब उनके पास जो है बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। तो उसका रीजन यही होता है कि वो जमीन तो हमारी गर्म हो जाती है, लेकिन जब वो यहाँ समुद्र से हमारा जो गर्म हवा ऊपर गई, तो समुद्र से जो हवा निकली वो क्या हुई, वो ठंडी हुई। तो जैसे ऊपर गर्म हुई नीचे जाके ठंडी, ऊपर गर्म हुई नीचे जाके ठंडी, तो ये क्या होता है एयर फ्लो होके वो बाहर जब निकलती है तो वो हमें क्या होता है ठंडा ठंडा फील होता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस क्या होता है दिन के समय होता है, और यही सी ब्रिज का मेन यही रीजन है कि यही प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है जो हीट ट्रांसफर होता है
तो ये हवा क्या करता है, इसी प्रोसेस को वो गर्म और ठंडा करता है। तो इसी के प्रोसेस से क्या होता है, सी ब्रीज होता है। सेम इसी का अपोजिट लैंड ब्रीज है। लैंड ब्रीज में क्या होता है, सेम उसी का अपोजिट उल्टा है। तो लैंड ब्रिज हमारा क्या होता है, नाइट में होता है, नाइट टाइम में होता है, और उसी का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जैसे जमीन क्या होती है, डे टाइम में जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो ऐसे ही नाइट टाइम में जमीन क्या होती है, हमारी जो लैंड होती है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जब ये हमारी जमीन रात में ठंडी हो गई, तो जब इसका उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जब ये हमारी ठंडी हो गई, उसके कंपेरिजन में जो पानी हमारा होता है ओशियन का, वो जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता। तो अब प्रोसेस जो है एयर फ्लो का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जमीन से। तो ये हमारी ठंडी है, तो यहाँ से तो वो ऊपर क्या करता है, जो भी हमारी गर्म हवा है, मतलब ये जो नीचे हमारी ये जो समुद्र है, समुद्र की जो गर्म जो समुद्र में जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ फेंकता है, और वो जो हमारी जो जमीन से वो ठंडी हवा लेता है। फिर ये प्रोसेस ऐसे ही इसी प्रकार चलता रहता है, और ये इससे क्या होता है, हम लोग को मतलब समुद्र के पास ठंडी हवा मिलती रहती है। तो ये हम कॉन्सेप्ट है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये नाइट टाइम में होता है, कि जो लैंड ब्रिज है वो नाइट टाइम में होता है, और जो सी ब्रिज है वो डे टाइम में होता है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्वेक्शन में कॉन्सेप्ट था जो आप लोग को मैंने बता दिया। और इसमें अब दो चीजें और बची हैं, स्पेसिफिक हीट और इफेक्ट ऑफ हीट। क्या क्या इफेक्ट होते हैं, स्पेसिफिक हीट वो आपको बता के ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट, कि मतलब जो हीट है, उष्मा है, उसका किस पे प्रभाव पड़ता है, किस पे इफेक्ट करता है। तो जो हमारा हीट है वो मोस्टली तीन चीजों पे इफेक्ट करता है। सबसे नंबर वन पे जो टेम्परेचर, इसके ऊपर तो डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर अगर चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो उस पर हमारा हीट क्या होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एक चीज और है, जैसे कि मैंने हीट का बताया था कि हीट मतलब जो हमेशा होती है हायर से लोअर की तरफ जो है हीट ट्रांसफर होती है, और हीट तब तक ट्रांसफर होती है जब तक वो क्या होता है, दोनों का टेम्परेचर जो है बराबर ना आ जाए। तो हीट हमेशा जो है कम ज्यादा से कम की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। दूसरा क्या है, स्टेट चेंज। अगर किसी भी चीज का स्टेट चेंज हो जा रहा है, स्टेट चेंज का मतलब ये होता है कि जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस, जैसे हमारा तीन स्टेट होते हैं, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। अगर इनका स्टेट मतलब माध्यम चेंज हो जा रहा है, जैसे सॉलिड चेंज हो रहा है या लिक्विड चेंज हो रहा है या गैस चेंज हो रहा है, तो इसका भी हीट पे इफेक्ट पड़ता है कि क्या हमारा स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर हमारी होती है। जैसे सॉलिड में अलग प्रोसेस होता है, लिक्विड में अलग प्रोसेस होता है, गैस में क्या होता है, अलग प्रोसेस होता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो एक ही प्रोसेस है जो हमारा फ्लूइड मिलके बनता है। तो ये चीज मैंने आपको बताया था, जो लिक्विड और गैस मिलके फ्लूइड बनता है, तो ये तो एक ही प्रोसेस है। तो इसके ऊपर भी क्या होता है, हीट हमारा डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी हीट हमारी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन, मतलब प्रसार। एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हीट को जब गर्म करने पे क्या होता है, उसका एरिया जो है बढ़ जाता है, क्षेत्र उसका बढ़ जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक में जो पटरियां होती है उनके बीच में स्पेस रखी जाती है। वो इसलिए रखी जाती है कि जब भी हम लोग मेटल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जब हीट करने पे उसका एरिया जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से हमेशा उसमें क्या करते हैं, वो हम लोग इस गैप रखते हैं। तो ये इस पे भी डिपेंड करती है हीट हमारा, कि एक्सपेंशन पे इफेक्ट करता है। तो ये हमारी तीन चीजें हैं जिसपे हीट इफेक्ट करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी अब आ सकता है, उसका लेवल देखते हुए आ सकता है, या फिर यूपी टेट में पूछ सकते हैं, फार्मूला पूछ सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि आपने चम्मच लिया, एक प्लास्टिक का लिया और एक प्लास्टिक का लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, यानी विशिष्ट उष्मा। अब विशिष्ट उष्मा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, उसके लिए मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए। आप मान लीजिए दो चम्मच लीजिए, एक प्लास्टिक का दूसरा लोहे का। तो जब उस चम्मच को आप क्या करेंगे, गर्म पानी में डालेंगे, फिर आप उसको निकालिए, देखिए सबसे पहले कौन सा गर्म हो रहा है, तो आप देखेंगे लोहे वाले चम्मच ज्यादा गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो उस लोहे के चम्मच की स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है, मतलब उसको
अपना तापमान बदलने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। ऐसे ही एक एग्जांपल और आप लोग सोचिए कि जो पानी होता है, पानी को गर्म होने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि मतलब यहाँ ये कह सकते हैं, या तो जो पानी होता है, पानी भी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, मतलब उसको अपना तापमान मतलब अपना टेम्परेचर बदलने में के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या होता है, यही स्पेसिफिक हीट होता है कि जो मतलब जो तापमान को बढ़ाना घटाना, और वो किस पे डिपेंड करता है, उसी को बस स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। मतलब कि जो हीट का अमाउंट होता है किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 kg मान लो कोई सब्सटेंस है, उसको बढ़ाने के लिए कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस जरूरी होता है, या फिर 1 केल्विन, ये हमारा स्पेसिफिक हीट होता है। और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का, जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो है हमारा Q इक्वल टू MC, मतलब M इंटू C इंटू डेल्टा T। क्यों क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब या रिलीज। उसने मतलब कोई भी हमारा मटेरियल है, उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, मान लो जैसे हमने चम्मच को डाला तो उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, या फिर कितनी हीट उसने क्या की, रिलीज की। तो M हमारा क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका मास क्या है। नेक्स्ट है हमारा C, जो हमारी ये C है, C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, विशिष्ट उष्मा उसकी क्या है। फिर डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T हमारा जो है कि उसमें जो है कितना टेम्परेचर, उस सब्सटेंस में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो ये हमारा उसका फॉर्मूला है, ये स्पेसिफिक हीट है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, Q इक्वल टू MC इंटू डेल्टा T। तो ये हमारा फॉर्मूला है, स्पेसिफिक हीट ये होता है। इसको याद करने का एक तरीका है स्पेसिफिक हीट की, कि कौन सी चीजें कैसे पता चलेगा कि हाई है या लो है, कि तो ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि कोई चीज हाई है, स्पेसिफिक हीट हाई है, तो उसको क्या करेंगे, जैसे अगर किसी के हाई स्पेसिफिक हीट हाई है, तो वो क्या होगा कि गर्म या ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। तो जैसे कि मान लो इसको गर्म और ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। जैसे एग्जांपल में ले लो वाटर, जैसे वाटर है, वाटर आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिक हीट क्या हुई? वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तापमान जो है बढ़ाने के लिए ज्यादा चाहिए होता है। अब जैसे मान लो हमने पानी को गर्म किया, तो पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है, फिर उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो इसका मतलब इसको स्पेसिफिक हीट ज्यादा चाहिए, तापमान उसको ज्यादा चाहिए। तो जिस वजह से क्या होता है, अगर किसी की हाई स्पेसिफिक हीट है, तो वो क्या करेगा, उसको गर्म होने में भी ज्यादा समय लगेगा और ठंडा होने में भी ज्यादा समय लगेगा। और ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट, जिसकी लो स्पेसिफिक हीट है, तो उसका क्या होगा, गर्म होने में और ठंडा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इसमें क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। माइनस का मतलब ज्यादा समय नहीं, जितनी जल्दी वो गर्म होगा उतनी जल्दी वो ठंडा भी होगा। जैसे लोहा है, इसका एग्जांपल मान लीजिए आयरन। आयरन क्या हुआ, आयरन को जैसे ही गर्म हुआ, मान लो हमने उसको, एक चम्मच है, चम्मच को हमने फ्लेम पे रखा, वो जैसे ही गर्म हुआ, ठीक है, उसको हटा के मैंने साइड में रख दिया, जितनी जल्दी उसमें वो गर्म हुआ था उतनी जल्दी वो ठंडा हो गया। मतलब उसको स्पेसिफिक हीट की ज्यादा नीड नहीं है। तो यही स्पेसिफिक हीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, और हम हीट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, वो मैंने बता दिया है। यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। जो पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है जरूर देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।